वेरी वेरी वेलकम इन माय क्लास। आज का हमारा टॉपिक है कृषि विपणन। इस वीडियो में अध्ययन करेंगे बीए फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स का 11वां चैप्टर एग्रीकल्चर मार्केटिंग। तो दोस्तों, जो चैनल में हमारे नए हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जरूर पहुँचे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चंस देख लेते हैं, इस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस बनने वाले हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? 24। भारत में कृषि विपणन की मुख्य समस्या क्या है? उन्हें सुधारने के लिए सुझाव दीजिए। फिर इसके अथवा में कौन सा क्वेश्चन बनेगा? भारत में कृषि उपज विपणन के दोष बताइए और सहकारी विपणन समितियां इन्हें दूर करने में कहां तक सफल हुई हैं। और तीसरा क्वेश्चन अथवा में क्या है? भारत में कृषि पदार्थों के विक्रय में क्या क्या कठिनाइयाँ हैं, इन्हें दूर करने के लिए उपाय बताइए। तो दोस्तों, इसी सभी क्वेश्चन के अंतर्गत हम सभी टॉपिक्स का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कृषि विपणन से आशय, मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग। कृषि विपणन से क्या आशय है? कृषि विपणन क्या है? कृषि विपणन से आशय कृषि उपज की बिक्री से है, यानी कृषि से होने वाले उत्पादन को बेचना ही क्या कहलाएगा? कृषि विपणन कहलाएगा, ये नॉर्मल शब्दों में। तो इसकी परिभाषा हम दूसरे शब्दों में अध्ययन करेंगे। कृषि विपणन के अंतर्गत उपज तैयार होने से लेकर उसके बिक्री तक सभी क्रियाएं सम्मिलित होती हैं, जैसे उपज का एकत्रीकरण, विशुद्धिकरण तथा वर्गीकरण, संचयन करने की व्यवस्था, परिवहन की व्यवस्था, बिक्री करने की व्यवस्था, जोखिम उठाना आदि। कृषि विपणन से आशय कृषि उपज की बिक्री से है। कृषि विपणन के अंतर्गत उपज तैयार होने से लेकर उसके बिक्री तक, यानी कृषि जब से तैयार होता है और उसके बिक्री तक सभी, जैसे कृषि का एकत्रीकरण करना, विशुद्धिकरण करना और वर्गीकरण करना और संचयन करना, इन सभी क्रियाओं से लेकर संचयन करने की व्यवस्था तक, परिवहन की व्यवस्था, बिक्री करने की व्यवस्था और जोखिम उठाना, इन सभी क्रियाओं का अध्ययन क्या कहलाएगा? कृषि विपणन कहलाएगा। एक वैज्ञानिक के अनुसार हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। प्रोफेसर एस.के. रे के अनुसार क्या कहते हैं? कृषि बाजार वे हैं जहां कृषि सामान एवं कृषि पदार्थों का क्रय विक्रय होता है तथा इनके सापेक्षिक मूल्य निर्धारित होते हैं। यानी वैज्ञानिक अनुसार क्या कहते हैं? कृषि विपणन वे बाजार हैं जहां कृषि सामान एवं कृषि पदार्थों का क्रय विक्रय होता है और इनके संपेक्षित मूल्य निर्धारित होते हैं। तो दोस्तों, आपको कृषि विपणन की परिभाषा समझ में आ गया होगा। अगर समझ में ना आए हो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। अब हम अगला टॉपिक इसका देख लेते हैं। भारत में कृषि विपणन के मुख्य दोष या समस्या। भारत में कृषि विपणन से कौन कौन से दोष हैं और कौन कौन सी समस्याएं हैं? भारत में कृषि विपणन की समस्याएं। पहला पॉइंट है उचित संगठनों का अभाव। भारतीय किसानों के बीच एक संगठन का अभाव पाया जाता है। उनके बीच एक सामूहिक संगठन नहीं होता जिससे वह अपनी उपज को उचित दाम पर बेच सके। जो भारत में कृषक हैं उनमें सामूहिक या आपसी संगठन का अभाव होता है जो अपने उपज को एक साथ बेचने की व्यवस्था कर सके, जिसे किसान अपनी छोटी छोटी उपजों का व्यक्तिगत रूप से सौदा करते हैं, जिनका कुशल एवं संगठित व्यापारी जो हैं वे फायदा उठा लेते हैं। किसानों के संगठन के अभाव से उनका सौदा करने की क्षमता व्यापारी की अपेक्षा कम होती है। इनके अतिरिक्त सरकारी क्रय एवं केंद्रों में भी किसान सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की ज़्यादा शिकार हो जाते हैं, क्योंकि उनमें संगठन का अभाव पाया जाता है। फिर दूसरा पॉइंट क्या है? बलात् बिक्री। ये बलात् बिक्री क्या है? बलात् बिक्री के अंतर्गत वे किसान आते हैं जो बड़े बड़े साहूकार या महाजन से ऋण ले लेते हैं। ऐसे किसान जो साहूकार या महाजन से ऋण ले लेते हैं, फिर प्रतिकूल शर्तों पर उन्हें अपने उपज की बिक्री करनी पड़ती है। इस कारण किसानों को अपनी उपज की उचित मूल्य नहीं मिल पाता। इसके अतिरिक्त क्या यातायात एवं भंडारण की असुविधा और विपणन सूचनाओं से अनभिज्ञ होते हैं, और इन्हीं विपणन सुविधाओं के अनभिज्ञ होने से नगद पैसे उन्हें आवश्यकता होती है, नगद पैसे की आवश्यकता होती है, जिसे किसान अपनी उपज गांवों में ही बेच देते हैं। यही कारण है कि भारत में फसल तैयार होने के कुछ ही महीनों में कुल उपज 60% से 80% तक भाग मंडियों में आ जाता है। जैसे ही फसल तैयार होता है वैसे ही उस उपज तैयार होने के बाद टोटल उपज बाजार में बेच देते हैं, जिससे मंडियों में 60 से 80% भाग मंडियों में उपज का भाग आ जाता है। फिर तीसरा पॉइंट है मध्य स्थों की संख्या। मध्य स्थों की संख्या। भारतीय कृषि विपणन का महत्वपूर्ण दोष यह है कि माल को उत्पादन से उपभोक्ताओं तक पहुंचने में अनेक मध्य स्थों का हाथ रहता। इसमें क्या होता है कि जो कृषक लोग होते हैं उनके बीच कुछ मध्य स्थों की संख्या होती है, कुछ व्यापारियों की संख्या बनी रहती है। जैसे किसान अपनी कृषि का उत्पादन करता है, उसके बाद
किसान दूसरे व्यापारी को बेचता है, दूसरा व्यापारी तीसरे व्यापारी को, तीसरा व्यापारी चौथे व्यापारी को, यानी वह उपज एक व्यापारी से दूसरे व्यापारी, दूसरे व्यापारी से तीसरे व्यापारी के माध्यम से पहुंचता है। तो क्या होता है कि ये मध्यस्थ उत्पादन और उपभोक्ता दोनों वर्गों पर अपना अस्तित्व रखते हुए उपज के मूल्य का एक बड़ा भाग स्वयं हड़प कर जाते हैं। इस संबंध में केंद्रीय सरकार के सर्वेक्षण से ज्ञात होता है कि भारतीय किसान को गेहूं की बिक्री में ₹1.62, चावल ₹1.52 और आलू ₹1.59, मूंगफली में ₹1.47 ही प्राप्त होते हैं। फिर अगला पॉइंट है प्रमाणीकरण एवं वर्गीकरण का अभाव। चौथा पॉइंट क्या है? भारत में कृषि विपणन की कौन सी समस्या बनी रहती है? प्रमाणीकरण और वर्गीकरण की समस्या या अभाव पाया जाता है। भारतीय किसान अपनी उपज को उसी रूप में बेचता है जिस रूप में वह उत्पन्न करता है। वह अपनी उपज को प्रमाणों एवं किस्मों के आधार पर वर्गीकृत करके नहीं बेचता। इसके कारण वह अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता। किसान जो होते हैं वो अपने उपज का क्या करते हैं? उसी रूप में बेचते हैं जिस रूप में वह उत्पादन करते हैं और अपनी उपज का प्रमाणों एवं किस्मों के आधार पर वर्गीकृत नहीं करते, जिससे उनकी उपज का उचित मूल्य या उचित दाम नहीं मिल पाता। फिर अगला पॉइंट क्या है? यातायात के साधनों की कमी। भारतीय कृषकों के पास क्या होती है? यातायात की साधन जो है कमी पाई जाती है। भारत में अभी यातायात के साधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है, जिससे भारत के कुछ ग्रामीण क्षेत्र या मंडी हैं जो सड़कों द्वारा नहीं जोड़ा गया है और परिवहन की सुविधाओं के अभाव से यही कारण है कि जो मध्य स्तर की बहुलता है वो अधिक पाई जाती है, जिससे किसान को अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता, जो कृषि विपणन की सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। अगला पॉइंट है संग्रहालय सुविधाओं का अभाव। भारत में निर्धनता के कारण किसानों के पास उपज को संग्रह करने के लिए उपयुक्त साधन नहीं होते हैं जो अपने उपज का संग्रह कर सकें। दूसरे जो संग्रह के साधन है वे अवैज्ञानिक है, जैसे खुदी हुई कच्ची खेतियों में अनाज रखना, जो जमीन में नमी होने के कारण काफ़ी बेकार हो जाता है। गाँव में गंदगी होने से पाई, घुन, अन्य कीड़े मकोड़े उत्पन्न हो जाते हैं जो उपज के संग्रहालयों में नष्ट ही कर देते हैं। और इसके अतिरिक्त कुछ चूहे, गिलहरी आदि भी संग्रहित किए हुए माल को नष्ट कर देते हैं। एक अनुमान के अनुसार भारत में चूहे द्वारा 20 लाख टन खाद्यान्न नष्ट कर दिया गया। तो भारत में संग्रहालय सुविधाओं का अभाव होता है, जिससे कृषि विपणन की समस्या बनी हुई है। फिर अगला समस्या क्या है? विपणन व्यय की अधिकता। अब इसको देख लेते हैं। विपणन व्यय की अधिकता। भारतीय कृषकों को अपनी उपज को मंडियों में बेचने के लिए विभिन्न प्रकार के व्यय करने पड़ते हैं और कटौतियाँ देनी पड़ती हैं, जैसे पल्लेदारी, दलाई, तुलाई, गर्दादान, धर्मा आदि। इससे बिक्री का एक बड़ा भाग क्या होता है? खर्चों में कटौतियों के रूप में चला जाता है। फिर अगला पॉइंट क्या है? बाजारों की कुरीतियाँ। अब बाजारों की कुरीतियाँ क्या है? आढ़तियों एवं दलाल किसानों की कमजोरी का पूरा फायदा उठाते हैं। कभी कभी आढ़तियों या दलाल खरीदने और बेचने के दोनों कार्य संपन्न करते हैं और वे आपस में कुछ कीमत तय कर लेते हैं और किसानों का शोषण करते हैं। इसके अतिरिक्त नमूने के नाम पर अच्छी मात्रा निकाल ली जाती है, जो बाजारों की सबसे बड़ी कुरीतियाँ बनी हुई है। फिर अगला 9वां पॉइंट है विभिन्न प्रकार के बांटों का प्रचलन। भारत में मीट्रिक तौल और नाप पद्धति लागू होने के बावजूद मंडियों में पुराने बांटों का प्रचलन होता देखा जा सकता है, जैसे इससे किसानों क्या होता है? धोखा देने की संभावना बनी रहती है। फिर 10वां पॉइंट है साख सुविधाओं का अभाव। साख सुविधाओं का भी अभाव पाया जाता है। भारत में कृषि साख सुविधाओं की बड़ी कमी है। ब्याज की दर ऊँची होती है, प्रति एकड़ उपज कम होती है, अतः किसानों को ठहरने की शक्ति नहीं होती और फसल काटने बेचने के लिए विवश हो जाते हैं, जिससे उन्हें काफ़ी हानि उठानी पड़ती है। फिर अगला पॉइंट क्या है? विपणन संबंधी सूचनाओं का अभाव। भारतीय किसान को विपणन संबंधी सूचना का ज्ञान नहीं होता। उन्हें सूचनाएं नहीं मिल पाती कि मंडी में क्या रेट चल रहा है और वह अपने गांव में ही बनिए और साहूकार को प्राप्त सूचनाओं के आधार पर विश्वास कर लेते हैं और उन्हें बाजार में संबंध में उचित ज्ञान नहीं हो पाता। और भारत की कृषि विपणन के उपरोक्त दोषों के कारण अपनी उपज की उचित दाम नहीं मिल पाता। तो भारत की जो सबसे बड़ी यही समस्या है कि उन्हें विपणन संबंधी सूचनाओं का अभाव होता है और भारत में जितनी आवश्यकता कृषि उत्पादन बढ़ाने की है उससे अधिक कृषि विपणन की उचित व्यवस्था करने की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों ये रही भारत में कृषि विपणन के मुख्य दोष या समस्या। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक क्या है? भारत में कृषि विपणन के सुधार या सुझाव कौन कौन से हैं? कौन कौन से
सुधार किए जाएं, कौन कौन से सुझाव दिए जाएं जिससे भारत कृषि विपणन की समस्या को सुधार आ सके। तो भारत में कृषि विपणन की व्यवस्था के लिए निम्नलिखित कुछ सुझाव दिए गए हैं सुधार के लिए, वो हम देख लेते हैं। पहला पॉइंट है सरकारी विपणन समितियों की स्थापना। सरकारी विपणन की समितियों की स्थापना की जाए जिससे किसानों को उचित दाम मिल सके, और सहकारी उपभोक्ता भंडारों का प्रचार प्रसार किया जाए जिससे किसानों में ज्ञान और विपणन संबंधी सूचना मिल सके, और गोदामों सुविधाओं का विस्तार किया जाए। अगला पॉइंट है गोदाम सुविधाओं का भी विस्तार किया जाए और न्यूनतम मूल्य निर्धारण किया जाए। जो सहकारी समितियां वो न्यूनतम मूल्य निर्धारण करें जिन्हें किसान अपनी उपज की बिक्री कर सके। फिर अगला पॉइंट है कृषि उपज के वायदे और सौदे पर रोक लगाई जाए। जो कृषि उपज है उनमें वायदे और जो सौदे होते हैं उनमें रोक लगाई जाए, और सरकारी क्रय विक्रय का विस्तार भी किया जाए। फिर अगला पॉइंट है प्रत्येक खेत और गांव का सड़क द्वारा विपणन केंद्र से संबंध में योजनाएं बनाई जाए जिससे कृषक लोग अपनी उपज की बिक्री विपणन केंद्र में कर सकें। और 8वां पॉइंट है प्रत्येक विपणन केंद्र का वर्गीकरण एवं प्रमाणीकरण की सुविधा पहुंचाई जाए। फिर अगला पॉइंट है साख सुविधाओं का समुचित प्रबंध किया जाए और नाप तौल के दार्शनिक प्रबंधों का प्रचार प्रसार भी किया जाए। फिर अगला और लास्ट पॉइंट है कृषकों को सामाजिक शिक्षा का ज्ञान दिया जाए।